Good morning everyone. I am your science teacher, Ms. Ankita Kumari. Today I am going to teach you chapter 4, bones, muscles and movement, and it is the topic 1. In the previous video I completed the chapter 3. That's why I started new chapter. So student, listen it carefully. Okay? Observe a kite carefully. You will see that a kite has an outer frame over which paper is tightly pulled. आप लोग क्या करो, ऑब्जर्व करो, मतलब काइट को देखो तो आप लोग देखते होंगे कि काइट का शेप कैसे आता है. उसमें एक आउटर फ्रेम होता है. किसका किसका होता है? स्टिक का, पेपर, ग्लू, बहुत सारी चीजें रहती है. ठीक है, तो वैसे ही चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, हाउस हो, कार हो, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसका फ्रेम होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए. ओके, अब फ्रेम गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द ऑब्जेक्ट. ये जो फ्रेम होती है वो क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देती है, आकार देती है और स्ट्रेंथ भी देती है. ओके, इन द सेम वे आवर स्केलेटल सिस्टम इज फ्रेम दैट गिव्स आवर बॉडी शेप एंड सपोर्ट. इसी तरह ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम होती है हमारी बॉडी का क्या है? फ्रेम है, ढांचा. स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियों का ढांचा जो हमारे बॉडी को क्या करती है? शेप देती है, आकार देती है और सपोर्ट करती है खड़ा रहने में. अगर हमारा बॉडी तो स्केलेटल सिस्टम क्या करती है? हमारी बॉडी को आकार भी देती है और सपोर्ट भी करती है. अगर ना हो स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी का हड्डियों का ढांचा ना हो तो हमारा बॉडी कैसा होगा? जस्ट लाइक अ जेली. जेली की तरह से स्किन बचेगा. ओके, द स्केलेटल एंड मसल्स टुगेदर गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी. और हमारे बॉडी में सिर्फ स्केलेटल नहीं, जो मसल्स होती है हमारी वो भी साथ में काम करती है, हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ देती है. नाउ वी रीड टॉपिक ऑफ स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? तो स्केलेटल सिस्टम में कुछ चीजें कोशिश करती है क्या? बोन्स एंड जॉइंट. ओके, द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स एंड जॉइंट इन द बॉडी. जितना भी जॉइंट और बॉडी होता है, सारा जॉइंट एंड बोन्स होता है, तो सारा साथ मिलके एक स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करता है. द स्केलेटल सिस्टम इज आल्सो अ बोन्स फ्रेमवर्क. जो स्केलेटल सिस्टम होती है ना, साथ में क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है. किसका होता है? बोन्स का, मतलब हड्डियों का ढांचा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन भी बोलते हैं. ओके, इनका अब देखो स्केलेटल सिस्टम का वर्क क्या है हमारी बॉडी को, तो ये पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वर्क क्या है? शेप देना. ओके, द स्केलेटल सिस्टम स्ट्रेंथ. फर्स्टली वी लर्न दैट देयर आर 206 बोन्स इन बॉडी ऑफ एन अडल्ट. मतलब कि अडल्ट इंसान के पास कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी रीड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस? ओके, द स्केलेटल सिस्टम आल्सो गिव्स शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सच एज आवर लंग्स एंड हार्ट. ओके, जो स्केलेटल सिस्टम होती है क्या कहते हैं? हमारी बॉडी को शेप देती है, सपोर्ट भी करती है, साथ में प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हार्ट हो गया और लंग्स हो गया. और it store calcium needed to repair and strengthen our bones and make blood safe. और स्केलेटल सिस्टम क्या करती है? स्टोर करती है, अपने पास स्टोर करके रखती है क्या? कैल्शियम, ताकि हमारे बोन्स को जब भी रिपेयरिंग और बोन्स में हमारा क्रैक हो जाए या फिर कुछ हो जाए उसको रिपेयर करने के लिए, ओके, और स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो भी चाहिए कैल्शियम वो क्या करते हैं? उसको दे सकते हैं. Along with the muscles and skeletal system help our body to move. जो हमारा बोन्स होता है ना स्केलेटल सिस्टम का, वो मसल्स दोनों क्या करती है? साथ में मिलती है और तब जाके क्या होता है? ये काम करती है. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. दैट मीन्स मसल्स और स्केलेटल सिस्टम जब साथ में दूसरे का हेल्प करके हमारे बॉडी को मूव करती है, उसको हम लोग मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. ओके, now our next topic is what is bone? Bone क्या है? A bone is made of minerals, mainly calcium and phosphorus. जो हमारा बोन्स होता है किससे बना हुआ है? तो बहुत सारे मिनरल्स से बना हुआ है और सबसे ज्यादा उसमें क्या है? कैल्शियम. ओके, एंड द फास्फोरस. फास्फोरस भी इसमें है. इट इज थिकर एंड हार्डर आउटर लाइन. ये जो बोन्स होती है ना, क्या होती है? थिक होती है. ओके, एंड हार्ड आउटर बार. और उसके अंदर जो ऊपर में जो वॉल रहता है, दीवार रहता है ऊपर का ब्रेन का, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है.
टोटल बॉडी वेट, जो बोन्स होती है ना हमारा बॉडी का टोटल वेट है, कितना वेट होता है उसका 14%। अगर सपोज दैट किसी इंसान का वेट जितना होता है उसका 40% हमने निकाला 14%, तो वो वेट किसका होता है, बोन्स का होता है सिर्फ। ओके, बोन्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट us and light enough to let us move in it। बोन्स क्या कर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है ताकि हम लोग को बॉडी को फुल सपोर्ट भी करती है, और लाइट इनफ, अगर हम लोग कहीं पे मूव भी करना है तो सारे से वो मूव भी कराती है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी रीड अबाउट बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? The center of some bones is soft and spongy. This is called bone marrow। हमारे बोन्स के अंदर जो होता है, ओके, सेंटर पे क्या होता है, कुछ सॉफ्ट और स्पॉन्जी चीज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो हैज मेनी ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होता है, बहुत सारे, जो क्या करती है, नई नई ब्लड सेल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ब्लड सेल आर ऑलवेज नीडेड बिकॉज़ रेड ब्लड सेल लिव ओनली फॉर अबाउट 100 days एंड जो हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल क्या चाहिए, हम लोग को हमेशा चाहिए। ओके, क्यों चाहिए, क्योंकि रेड ब्लड सेल कितना दिन तक जिंदा रहता है, 100 डेज। 100 डेज के बाद क्या होता है, रेड ब्लड सेल वो मर जाता है, फिर हम लोग को न्यू रेड ब्लड सेल चाहिए। ओके स्टूडेंट, वी गो इन डीपली ऑन दिस पॉइंट। ओके, हम इसको डीपली से पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल मतलब क्या होता है, लाल रक्त कोशिका। कभी भी किसी इंसान को ब्लड कैंसर होता है, उसका सबसे पहले इफेक्ट क्या करता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है ना, वो बनना बंद हो जाता है। जब ये बनना बंद हो जाता है, उस इंसान को के पास दो ही ऑप्शन बचता है। ओके, वो भी दोनों ऑप्शन गाइडेड नहीं रहता है। फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है कि हर एक 90 डेज के बाद क्या करें, ब्लड को चेंज किया जाए, क्योंकि 100 डेज में रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। तो न्यू ब्लड सेल के लिए क्या चाहिए, पूरे ब्लड को चेंज किया जाए। ओके, न्यू ब्लड लिया जाए। या फिर दूसरा वर्क होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, बोन मैरो लेने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। या फिर तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लिया जाए तो फिर क्या होता है, इसमें किसी हेल्दी पर्सन इसका बोन मैरो ठीक है, वो उसको क्या करता है, उसमें एज सर्जरी के थ्रू दिया जाता है ताकि उस इंसान पे रेड ब्लड सेल बनना स्टार्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो क्या होता है, ओनली कितना दिन तक जिंदा रहता है, बस 100 डेज तक ही जिंदा रहता है। एंड द व्हाइट ब्लड सेल गेट डिस्ट्रॉयड व्हाइल फाइटिंग जर्म। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, वो हमेशा डिस्ट्रॉय होते रहता है। जब जब वो जर्म्स है, हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स होते हैं ना, जैसे कि लोगों को नॉर्मली फीवर होता है, जुकाम होता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए फाइट करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को व्हाइट ब्लड सेल चाहिए, मतलब सफेद रक्त कोशिका। ओके, ये क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स होती है उससे लड़ती है। अगर हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल कम होता हो किसी इंसान में, तो क्या होता है, वो इंसान बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। वही कोई दूसरा इंसान होता है, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल अच्छी मात्रा में होती है, तो इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बॉडी में जो सेल होता है वो जर्म से हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। ओके स्टूडेंट, देयर आर द पिक्चर ऑफ द बोन इनसाइड द बिग बोन। हड्डी है ये, बोन्स है, जिसके अंदर में क्या क्या होता है ये दिखाया गया है। तो स्टूडेंट, जो आप लोग यहाँ पर दिख रही है डॉट डॉट, ये आपके बुक्स में रेड कलर की है। आई हैव नो कलर सो आई कांट डू इट, वैसे कलर नहीं कर पाया। तो ये जो रेड सेल होती है ये क्या है, आपका मैरो है। ओके, बोन मैरो यही है, और इसी का ट्रांसप्लांट भी होता है। ओके, और ये जो आपको दिख रही है लंबी सी कोशिका, ये क्या है, ब्लड वेसल है, जो क्या करती है, बॉडी में हर एक पार्ट से न्यूट्रिशन लेती है, और बोन्स में रेड ब्लड सेल होता है ना, लाल रक्त कोशिका, उसको बनाने पे हेल्प करती है। ये जो पार्ट्स होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट इज वुमेन बेबी हैव मोर देन 350 बोन्स। जो एक वुमेन बेबी होता है उनके अंदर बच्चे में कितना बोन्स होता है, मोर देन मतलब 350 से भी ज़्यादा बोन्स हड्डियाँ होती है। ओके, सम बोन जॉइंट टुगेदर एज द बेबी ग्रो। और कुछ बोन्स क्या होती है, जॉइंट होना स्टार्ट हो जाती है, जब जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसकी जो हड्डियाँ होती है छोटी छोटी वो जॉइंट होना जुटना स्टार्ट हो जाती है। बोन्स की ग्रोइंग एज वी ग्रो। बोन्स हमेशा क्या होती है, ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, ऐसे क्या बड़े
That is why children became taller, bolder as they grow. इसी कारण से क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं लंबे और बड़े होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स. जो भी बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे, उनके पास कितनी बोन्स होती है? 350 बोन्स. और जैसे वो अडल्ट बनते हैं उसकी बोन्स क्या होती है? आपको लिखना स्टार्ट कर देती है और बाद में बोन्स कितनी बन जाती है? 206 बोन्स. So students, you understood the today's topic. I hope so. Thank you. Have a nice day.